तो स्वागत है आप सभी का हमारी 20% सीरीज में। आज हम देख रहे हैं उसका आवर नंबर 25, जिसमें आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स, जिसमें है पहला है ब्रेविस लैटिस, दूसरा है मैग्नेटिज्म और तीसरा है वॉइड। 3 टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों ब्रेविस लैटिस से। सबसे पहले तो देखते हैं व्हाट इज दिस ब्रेविस लैटिस। डिपेंडिंग अपॉन द ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड के जो लेंथ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेंथ इतनी है तो ये भी इतनी है और ये भी इतनी है, तीनों लेंथ कैसी है? सेम। तो आई से इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। और एंगल अगर देखेंगे तो दिस एंगल इज ऑफ 90, दिस एंगल इज ऑफ आल्सो 90 एंड दिस एंगल इज ऑफ आल्सो 90। तो ऑल दीज 3 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 का है। तो ऐसा जब रहता है तो इट इज कॉल्ड क्यूब। बट अगर हम इस लेंथ को चेंज कर दे, अगर हमारे पास ये वाली ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, ए इज इक्वल टू बी, लेकिन इसको मैंने बढ़ा दिया, जैसे बॉटल का बॉक्स जो होता है लंबा, तो इसको बढ़ा दिया तो ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब ये सेकंड पॉसिबिलिटी होती, और एंगल अभी भी 90 90 90। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने इसको जितना कि उतना रखा, इसको थोड़ा यहां तक बढ़ाया और इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, बहुत लंबा। तो क्या हो गया? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। कितनी कंडीशन हो गई? 3। लेकिन तीनों केसेस में ये जो एंगल है, दिस इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। ऑल दीज 3 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड लेंथ जो है ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। एक एक को हमने कम करते लाया, एक एक को अनइक्वल करते लाया। तो दूसरी कंडीशन आई हमारे पास ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. In this way we can have these different condition, and we have these different angles. After having these different angles and different condition, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो अभी अभी हमने देखा है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रहेगा, ठीक है, लेंथ की जो कंडीशन है, लेंथ की जो कंडीशन है वो है ए बी सी, ये है एज लेंथ, दिस इज एज लेंथ। एज लेंथ ए बी सी क्या रहेंगी? पहली कंडीशन है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दूसरी कंडीशन ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीसरी कंडीशन ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, this is the first condition, this is second condition, this is third condition. पहली कंडीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, a is equal to b is equal to c, a is equal to b is not equal to c, a is not equal to b is not equal to c. This is the age length, और age length कौन है? a b c. After having this age length a b c, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। अभी एंगल जो है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये यहाँ के क्या है? एंगल्स। एंड एज वी हैव द अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो व्हाट वी हैव, a is equal to b is equal to c, a equal to b is not equal to c, a is not equal to b is not equal to c. एंगल है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये ऑल कंडीशंस, इन ऑल दीज 3 कंडीशंस वी हैव दिस अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एक नई कंडीशन है जिसमें अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, बट
अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा बट नॉट इक्वल टू 90। फिर और एक कंडीशन है जिसमें अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा बट नॉट इक्वल टू 90, तो इट इज इक्वल टू 120। ठीक है, ऐसी तीन कंडीशन हमने देखी। इस कंडीशन में इसको कहते हैं हम क्यूबिक। आपके पास इधर जगह नहीं होगी तो आप इधर लिखना, ठीक है। सो इट इज क्यूबिक, इट इज कॉल्ड टेट्रागोनल, इट इज कॉल्ड ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट इज अ monoclinic, next is a hexagonal, next is a rhombohedral, rhombohedral, and next is a triclinic. Okay, so we can have this is cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, hexagonal, rhombohedral and triclinic. तो पहली कंडीशन में है e is equal to b is not equal to c, alpha equals to beta equals to gamma equals to 90 degree. So we have these are the different conditions. Next, as we have this a equal to b equals to c and all we have monoclinic. अब ये जो मोनोक्लिनिक है इसमें क्या है, देखो अभी कैसे करना है आपको। हम अभी क्या है, यहां से इक्वल लिया, अनइक्वल लिया, अब हमें क्या करना है, फिर से यहां से कहा जाना है ऊपर, अनइक्वल करते करते। तो अनइक्वल करते करते जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। यहां से चालू किया फिर ऊपर चले गए, बोलो फिर जल्दी। नेक्स्ट, a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, ये आ गया। फिर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, और लास्ट में सब नॉट इक्वल, ऑल नॉट इक्वल। फिर से क्या, a is not equal to b is not equal to c. These are the 7 conditions we have. As we have these 7 condition, कैसे ध्यान में रखना है, पहले केस में तीनों इक्वल ले लेना है, फिर एक एक को नॉट इक्वल करना है। a is equal to b is equal to c, a is equal to b is not equal to c, a is not equal to b is not equal to c, फिर से वहां से वापस ऊपर चले गए, a is not equal to b is not equal to c, बराबर a is not equal to b is not equal to c, एंड लास्ट में हमने क्या लिया, a is not equal to b is not equal to c, एंड फाइनली वी हैव टेकन दिस। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको फिर से हमने ऊपर चले गए एंड दैट। अब एंगल्स भी हमने देखे हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा। फर्स्ट 3 के लिए क्या है, फर्स्ट 3 के लिए क्या है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री, बराबर। अब उसके बाद है हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा, एक हो गया क्या, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा इज इक्वल्स टू 90, गैमा इज नॉट इक्वल टू 90, 90 नहीं तो कितना 180। फिर हाँ, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ये लास्ट वाला है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें गलत हो गया, हाँ, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 एंड गैमा इज नॉट इक्वल टू 90, ऐसा। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90, गैमा इज नॉट इक्वल टू 90। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 एंड गैमा इक्वल्स टू 120, एंड लास्ट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90, एंड लास्ट alpha is not equals to beta is not equals to gamma is not equal to 90. In this way we can have these 7 conditions for the what different types of units. कौन सी 7 condition है,
पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, फिर है मोनोक्लिनिक, फिर है हेक्सागोनल, फिर है रोम्बोहेड्रल एंड लास्ट वन इज अ ट्राइक्लिनिक. सो इन दिस वे हमारे पास है बच्चों ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. एज वी हैव दिस इज द 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. इसमें सबसे पहली है क्यू, दैट इज व्हाट क्यूबिक, दैट इट इज स्टैंड्स फॉर व्हाट क्यू. तो एक छोटी सी कहानी के साथ हम इसको लर्न रखेंगे. एक बच्चा है, ठीक है, जो वर्धा में नया नया रहने को आया है और वर्धा में आया है रोटरी, लेकिन उसको एड्रेस नहीं पता कि रोटरी कहाँ है, और इसीलिए वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये रोटरी कुठे है. तो क्या पूछता है वो अपनी माँ को, कुठे ओ माँ हे रोटरी. क्या पूछता है अपनी माँ को, कुठे ओ माँ हे रोटरी. और इसीलिए ये है कु, फिर ये है टे, कुटे, फिर ओ, कुटे ओ, फिर ये माँ, कुटे ओ माँ, फिर हे, कुटे ओ माँ हे, फिर ये है रो एंड लास्ट में है ट्री. सो ध्यान रखेंगे बच्चों, वी हैव दिस कोड वर्ड दैट इज व्हाट कुटे वो माँ हे रोटरी. क्या कोड वर्ड है ये, कुटे वो माँ हे रोटरी. तो कीप इन योर माइंड वी हैव दिस इज द कोड वर्ड फॉर दिस कुटे वो माँ हे रोटरी. Q stands for cubic, T stands for tetragonal, O stands for orthorhombic, Kute O Ma, Ma stands for monoclinic, Kute O Ma, He stands for hexagonal, Rho stands for rhombohedral, and T stands for triclinic. And so we can have this is a Kute O Ma He rotary. After having this, ये हो गई एज लेंथ बच्चों. दिस इज द एज लेंथ एंड these are the angles we have. That is the alpha equals to beta equals to gamma is equals to 90 डिग्री. और ये सीरियल नंबर हम इसको दे सकते हैं 4, 5, वो तो ऑलरेडी गिवन है हमने, ठीक है, सो डोंट वरी. अब इसके बाद क्यूबिक आप सभी जानते हो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक. डायरेक्ट नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जेई में क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी ये निकाला हुआ है नीट और जेई से, तो सीईटी में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि यार ऐसी ऐसी कंडीशन है. और इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा एबीसी यूज किया जाएगा, वहां पे एबीसी की जगह वहां पे अल्फा बीटा गैमा सॉरी कुछ भी पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी यूज किया जाएगा इधर, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, कुटे वो माहे रोटरी, इससे हम ध्यान में रखेंगे. कु से क्यूबिक, टे से टेट्रागोनल, कुटे ओ से ऑर्थोरोम्बिक, कुटे ओ मा से मोनोक्लिनिक, कुटे वो मा हे से हेक्सागोनल, ठीक है, कुटे वो मा हे रो से रोम्बोहेड्रल और ट्री से ट्राइक्लिनिक. एंड सो वी कैन हैव दिस 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. अब इसमें हर एक का कुछ अलग अलग टाइप्स है, ठीक है. जैसे मैं कुटे का ले लेता हूँ सी, और टी का ले लेते टी, फिर ओ का ले लेते ओ, और मोनोक्लिनिक का ले लेते एम. तो ये हो गया सीटी ओम, फिर ये हो गया एच, फिर और आ गया आर, और एंड में आ गया टी. सो सीटी ओम हार्ट, हमारे पास इस 7 में से बन गया क्या, सीटी ओम हार्ट. समझो आपने हार्ट का क्लिनिक खोला आपके सिटी में, और इसी का नाम रख दिया सिटी ओम हार्ट. ये हार्ट के क्लिनिक का क्या रख दिया नाम. अब ये सिटी ओम हार्ट है. एक दिन की बात है, उधर कौन आई, एक माशी. क्या आई, माशी, ठीक है. तो आपने बोला ये मेरे कोडवर्ड्स है, 1 2 3 4 को हमने दिए हैं. अब मैं बताता हूँ, क मतलब क्या होता है 3, श मतलब 2, म मतलब 4, और श मतलब 2. तो फिर हो गया कशी माशी, ठीक है. एक दिन उसमें कौन आ गई बच्चों, माशी. वो बहुत मोटी थी. तो आप बोलोगे ये कैसी मासी है, तो इसीलिए आपने बोला क्या, कशी माशी. तो क मतलब क्या हो गया बच्चों 3, और श मतलब क्या हो गया 2, फिर म मतलब क्या हो गया 4, श मतलब क्या हो गया 2. तो क्या हो गया कशी माशी. तो ये हो गया बच्चों कशी माशी. हाँ हो, 12 ते 1 ठेवून द्या तिथं. मग बाकीचं तिथं सांगितलं आहे मी अमर सरले, तिथं सेमिनार नाही आहे. हां ठीक आहे, ठेवून द्या मला 12 ते 1. अमर सर
ते 2 तास सरले फोन करून देजा म्हणा. हां हो हो तिथे घ्यायसाठी. हां 12 ते 1च्या ऐवजी 12:30 ते थोडं 12:20 ते नाही 12 ते 12:15 ठेव म्हणा. हां तो सिटी ओम हार्ट. तो एच स्टैंड्स फॉर देखो इन सबके क्या रहेंगे 111. तो ये हो गया कशी माशी. तो इसके कितने हैं बच्चों 3. कितने इसके 3. कौन से इसके 3 3 के. इसके लिए आप एक कोडवर्ड ध्यान में रखना. देखो ये 2-2 में कंफ्यूजन है. क्या है 2-2 में कंफ्यूजन. इसके लिए आप एक ध्यान में रखेंगे क्या सबसे. ये 3 कोडवर्ड आपको यहाँ पे ध्यान में रखने. पहले कुटे वो माँ है रोटरी. कुटे वो माँ है रोटरी. उसके बाद कशी माशी. उसके बाद सबसे क्या ध्यान में रखना सबसे बराबर. तो और ये क है तो क से क्या ध्यान में रखेंगे क्यूबिक. एस तो एस और बी तो बी. ये से है एस और ये है ई से. तो फर्स्ट वन इज व्हाट क्यूबिक. तो यस बी दैट इज व्हाट दिस इज. इसमें 3 बनेंगे एक क्यूबिक एक बॉडी सेंटर और एक फेस सेंटर. क्यूबिक को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक. कौन सा क्यूबिक सिंपल क्यूबिक. तो इसका बनेगा एक एससीसी फिर बीसीसी और फिर एफसीसी. तो इसके कितने बने 3. कौन से सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक फेस सेंटर क्यूबिक. अब इसके कितने बनेंगे सिर्फ 2. एक सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक. ठीक है. और इसके कितने बनेंगे 4. कितने बनेंगे 4. कौन से बनेंगे जो भी चारों भी अकेले. एक सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर सिंपल बॉडी सेंटर फेस सेंटर और लास्ट में रहेगा एंड सेंटर. तो इसके कितने बनेंगे 4. इसके कितने बनेंगे 2. कौन से सिंपल एंड एंड सेंटर. तो ऐसे आप गिनोगे इसके तो ये 3 और ये 2 हो गए 5 और ये 4. 5 और 4 9. 9 और 2 11 और ये हो गए 3. कितने हो गए 14. सो इन दिस वे ये सबके कैसे रहेंगे सिंपल. इन दिस वे देर आर द 14 टाइप्स ऑफ ब्राविस लैटिसेस. ठीक है. पहले आपको ध्यान में रखना है कुटे वो माहे रोटरी. दैट इज कुटे वो माहे रोटरी से आप ध्यान में रखेंगे सिटी ओम हार्ट. तो सी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक टी स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्थोरोम्बिक एम स्टैंड्स फॉर मोनोक्लिनिक एच स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल आर स्टैंड्स फॉर रोम्बोहेड्रल एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्राइक्लिनिक. सो ये हो गया सिटी ओम हार्ट बराबर. तो पहला है क्यूबिक दूसरा है बॉडी सेंटर तीसरा है फेस सेंटर. तो ये है सबसे. तो ये है सिंपल एंड बॉडी सेंटर. ये है सिंपल एंड एंड सेंटर. तो उसके बाद ये 4 है सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक फेस सेंटर क्यूबिक एंड एंड सेंटर क्यूबिक. So this is about the different types of unit cells we have, that is simple, body centered, face centered and end centered. And this is about our 14 types of Bravais lattices. After having these 14 types of Bravais lattices, अब हम next topic यहाँ पे पढ़ेंगे, that is what magnetism. Magnetism में हमारे पास है there are the 3 types of magnetic substances we have. Magnetic substances are mainly how many type? 3 type. First is the paramagnetic, another is the ferromagnetic and third one is the diamagnetic. So we have the 3 types of magnetic substances. One is the paramagnetic, another is a ferromagnetic and third one is a diamagnetic. ऐसे 3 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे पास है. सो यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. एज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर उसके पास लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज पैरामैग्नेटिक.
मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज फेरोमैग्नेटिक, और जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज डायमैग्नेटिक. So three types of the substances are there. If there are the less unpaired electron, अगर उसके पास कम अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक. मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो फेरोमैग्नेटिक, और जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज डायमैग्नेटिक. ठीक है. फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर हम उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये कैसा अट्रैक्ट होता है? अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो ये कैसा अट्रैक्ट होता है? वीकली अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड. ये वीकली अट्रैक्ट होता है. ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड. और ये होता है नो अट्रैक्टेड, वीकली रिपेल, वीकली रिपेल्ड. तो थ्री टाइप्स ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वी हैव. फर्स्ट पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक. After having these three types of magnetic substances, one is the paramagnetic, another is a ferromagnetic, and third one is a diamagnetic. Next, that is what attraction towards the external magnetic field. They are weakly attracted, strongly attracted, and weakly repelled. ठीक है. एग्जाम्पल हम इसके ले सकते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक में फेरस, कोबाल्ट, निकेल, इनके एग्जाम्पल्स आते हैं. डायमैग्नेटिक में हम कह सकते हैं जिंक. ठीक है. पैरामैग्नेटिक में लेस अनपेड है. ठीक है. वीकली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, वीकली रिपेल्ड. सो these are the what different types of the magnetism: paramagnetic substances, ferromagnetic substances, and diamagnetic substances. Diamagnetic में जीरो और weakly repelled, ferromagnetic and diamagnetic and paramagnetic. Do you understand? So listen, after having these different types of substances, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे. चलो, तो we have the different types of magnetism. Presence of unpaired electron, external magnetic field, weakly attracted. After having this, अभी हम एक थोड़ा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है, क्या बोल सकते हैं हम, these are the different types of substances we have. अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है void. void. जब क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है, वो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जब फास्ट होती है, when the process of crystallization occurs fastly, तो जब प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों फास्टली होती है, तो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फास्टली होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, और वहां पे जो डिस्टर्बेंसेस आ गए हैं ड्यू टू द फास्ट प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसी डिस्टर्बेंसेस को हम क्या कहते हैं? वॉइड. ठीक है. वॉइड कहते हैं, नहीं सॉरी, वॉइड नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं डिफेक्ट्स. आपने हेडिंग क्या डिफेक्ट दिया है कि वॉइड दिया है? वॉइड दिया है, तो फिर पहले वॉइड देखते हैं. ठीक है. बाद में डिफेक्ट देखते हैं. अब वॉइड पढ़ने के लिए क्या होता है? टू स्टडी द वॉइड, वॉइड पढ़ने के लिए आपको क्लोथ्स पैकिंग पढ़नी पड़ेगी. क्या पढ़नी पड़ेगी? क्लोथ्स पैकिंग. टू स्टडी द वॉइड फर्स्ट यू हैव टू स्टडी द क्लोथ्स पैकिंग. अब क्लोथ्स पैकिंग हमारे पास अलग अलग तरह की क्या होती है? क्लोथ्स पैकिंग. जैसे मेरे पास ये है फर्स्ट लेयर के स्फीयर. ठीक है. ये फर्स्ट लेयर के स्फीयर है. अब यहाँ पे ये अटैच्ड है एक दूसरे को. दिस इज द फर्स्ट लेयर. ये फर्स्ट लेयर बन गई है. अब इसको क्या कहेंगे हम? दिस इज कॉल्ड
AAA टाइप, AAA टाइप क्लोथ पैकिंग को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे CP से। दिस इज AAA टाइप क्लोथ पैकिंग इन वन डायमेंशन। AAA टाइप क्लोथ पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन की क्लोथ पैकिंग है। दिस इज द AAA टाइप क्लोथ पैकिंग इन वन डायमेंशन। दिस इज द AAA टाइप क्लोथ पैकिंग इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम? दिस इज AAA टाइप क्लोथ पैकिंग इन वन डायमेंशन, मतलब इसका सिर्फ एक डायमेंशन है। लेकिन अब क्या किया हमने, इसी को हमने एग्जैक्टली इसी के ऊपर रखे, तो क्या होगा? अब इतना लंबा मत निकालना। अब ये है पहले एक लेयर, अब इसी को हमने इसी के ऊपर रखी, एग्जैक्टली इसके नीचे रखी। अब इसको भी एग्जैक्टली इसके नीचे रखा, तो ये बन गई अभी AAA टाइप क्लोथ पैकिंग इन हाउ मच डायमेंशन? 2 डायमेंशन। दिस इज AAA टाइप क्लोथ पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और इसमें आपने किसी भी स्क्वायर के सेंटर्स को अगर जोड़ा, आफ्टर ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द स्क्वायर यू गेट द स्क्वायर, सो इसका दूसरा नाम है स्क्वायर क्लोथ पैकिंग। इसका दूसरा नाम है बच्चों स्क्वायर क्लोथ पैकिंग। इट इज द स्क्वायर क्लोथ पैकिंग, इट इज आल्सो द स्क्वायर क्लोथ पैकिंग। ये भी स्क्वायर क्लोथ पैकिंग है, वो भी स्क्वायर क्लोथ पैकिंग है। ठीक है, स्क्वायर क्लोथ पैकिंग। और इसमें आप देखेंगे तो सिंगल जो स्पीयर है वो 4 से जुड़ा है। कितने से जुड़ा है? 4। इसको देखो आप, इट इज अटैच टू 4, 4 को अटैच्ड है। एंड एज इट इज अटैच टू 4, तो इसी का दूसरा नाम है, इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोथ पैकिंग, और इट इज आल्सो, ठीक है, कितने को अटैच्ड है? ये 4। So this is AAA type clothes packing in how much dimension? 2 dimension, or it is also called square clothes packing. इसका coordination number कितना होगा? 4, because the single sphere is attached to maximum 4 other sphere, so its coordination number is 4. अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेयर के जो स्पीयर है, ये कुछ बातें आपको इसके रिलेटेड बतानी है। इट इज द AAA टाइप क्लोथ पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम पढ़ेंगे, हमारे पास ये लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। अब सेकंड लेयर के जो पार्टिकल्स हैं हम उसको इनके डिप्रेशंस में रखेंगे, ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये फर्स्ट लेयर है, लेकिन सेकंड लेयर एग्जैक्टली उसके जैसी नहीं है। सेकंड लेयर के पार्टिकल उसके डिप्रेशंस में रखे, तो इसलिए फर्स्ट लेयर को नाम दिया A, सेकंड को नाम दिया B, फर्स्ट को A, सेकंड को B, तो इसका नाम रखेंगे AB टाइप क्लोथ्स पैकिंग इन 3 डायमेंशन। सॉरी, व्हाट? AB टाइप क्लोथ्स पैकिंग इन 2 डायमेंशन। AB टाइप क्लोथ पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और इसमें अगर आप देखोगे तो सिंगल पार्टिकल इज सराउंडेड बाय 6
as the single particle is surrounded by 6. So पहले तो ये क्या बना रहा है, हेक्सागोन, हेक्सागोन बना रहा है, इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन इसको कहेंगे, और इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें सिंगल पार्टिकल इज अटैच्ड टू 6, so its coordination number is 6. This is AB type close packing in 2 dimension, or it is also called hexagonal close packing in 2 dimension. Hexagonal close packing. पहला है AAA type in 2 dimension, that is the square close packing, coordination number is 4. This is the AB type close packing in 2 dimension, or it is also called hexagonal close packing in 2 dimension, and its coordination number is 6. After having this AB type close packing in 2 dimension and hexagonal close packing, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, यहां तक क्लियर है ये। अब हम चलेंगे AAA टाइप क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब यहां तक हमने देखा है, इसके आगे चलते हैं बच्चों, इसके अंदर जो वॉइड होंगी, इस वॉइड का नाम है स्क्वायर वॉइड, स्क्वायर वॉइड। इस वॉइड का नाम स्क्वायर वॉइड क्यों है, क्योंकि वॉइड बनाने वाले 4 स्पीयर, ये वॉइड बनाने वाले 4 स्पीयर के सेंटर को जोड़ा तो क्या बनता है, स्क्वायर, तो इसीलिए उसका नाम है कौन सी वॉइड, स्क्वायर वॉइड। लेकिन वॉइड बनाने वाले यहाँ पे जो स्पीयर है वो कितने हैं, 3, तो क्या बनता है, ट्रायंगल, और इसीलिए यहाँ की जो वॉइड है उसको कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। अब अगर हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल अगर देखेंगे, ए टाइप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ए टाइप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या करना है, यही क्लोज पैकिंग लेना है और इसके ऊपर अब इधर से लगेंगे, अब इसके ऊपर इधर से लगेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि समझो हमने ये ले लिया, अब जो नेक्स्ट लेयर के स्पीयर्स रहेंगे, अब जो नेक्स्ट लेयर रहेगी, अभी पूरी खिचड़ी हो जाएंगी, बस बोलने की बात ऐसी है कि अब ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे रखेंगे, अब इसके ऊपर ऐसे ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, यू गेट ए बी 3 डायमेंशनल। या ये जब बनाएंगे तो ये 4 इधर रहेंगे, 4 इधर रहेंगे, तो उसको जोड़ देंगे तो इट विल फॉर्म क्यूब। सो इसको दूसरा नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसके अंदर की जो वॉइड रहती है, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक वॉइड। ये है अभी ए टाइप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसके बाद अब हम देखेंगे ए बी टाइप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ए बी टाइप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम ये वाली क्लोज पैकिंग ले लेते हैं, ए बी 2 डायमेंशनल, दिस वी हैव टेकन ए बी 2 डायमेंशनल। ये आपको ए बी 2 डायमेंशनल लेना है, एंड बाय टेकिंग दिस ए बी 2 डायमेंशनल, इसके ऊपर दिस इज व्हाट, ए बी 2 डायमेंशनल, दिस इज ए बी 2 डायमेंशनल हमने ले लिया। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर रखेंगे हम, वो नेक्स्ट लेयर के जो स्पीयर्स हैं, द स्पीयर ऑफ नेक्स्ट लेयर, अब हम कहा रखेंगे, इनके ट्रायंगुलर वॉइड पे, यहां पे रखा है स्पीयर ऑफ नेक्स्ट लेयर। हमने अभी कौन सी वॉइड में रख रहे, ट्रायंगुलर वॉइड्स। As the spheres of next layer are placed in a which void, triangular void। इस ट्रायंगुलर वॉइड में हम अभी नेक्स्ट लेयर के स्पीयर रख रहे हैं।
as we place the spheres in the which void? Triangular void. अब क्या हुआ, पहली वाली जो हॉरिजेंटल है उसका नाम है ए और दूसरी वाली का नाम है बी। तो इस तरह हमने अभी क्या किए, सेकंड लेयर के जो स्पीयर्स है सेकंड लेयर के जो स्पीयर है अब देखो ये सेकंड लेयर के जो स्पीयर्स है वो हम कहाँ रख रहे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर। तो जब सेकंड लेयर के स्पीयर्स हम ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर रख रहे हैं, as the spheres of second layer, देखो spheres of second layer are placed, spheres of second layer are placed in which void? Triangular void. तो listen what happened, अब यहाँ पे ये वाली जो void है, this void is in contact with four sphere, एक तीन व्हाइट वाले अंदर के और एक ग्रीन वाला ऊपर का, तो कितने के कांटेक्ट में हो गया? चार, और एक ऊपर है और तीन नीचे। इस तरह से जो ज्योमेट्री बनती है, दैट ज्योमेट्री इज विच ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंड सो दिस void is called which void? Tetrahedral void. And this is called 3B what 3D 3 dimensional clothes packing, AB